रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातवीं जमात के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम आज हिस्सा 4 पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है श्रीनगर से करगिल तक, लेसन नंबर है ये 12 और पेज नंबर है 71। तो इससे पहले हम थोड़ा यादा करते हैं जो हमने इन 3 दिनों में, यानी 3 जो लेसन हमने 3 जो हमने हिस्से पढ़े हैं, थोड़ा यादा करते हैं। श्रीनगर से करगिल तक हमने कौन कौन से मकामात देखे। हमने श्रीनगर से करगिल तक कौन कौन से मकामात देखे हैं। और सबसे पहले हमने ज़िला गांदरबल देखा, ठीक है। उसके बाद हमने कंगन का कस्बा भी देखा। उसके बाद हमने सोनमर्ग की वादी देखी। उसके बाद बालथल, उसी के बाद अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान, और उसके बाद लेह शारा पर लद्दाख का पहला जो गांव है, उस गांव का नाम है मटाइन, और द्रास और खरबू का गांव। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। कारगिल का कस्बा जो है नबातात की वजह से सहराई नखलिस्तान की तरह दिखाई देता है। यानी जो कारगिल का कस्बा जो है नबातात की वजह से सहरा में नखलिस्तान की तरफ दिखाई देता है, ठीक है। कारगिल के बीचों बीच बहने वाला साफ शफाफ पानी का दरिया सोरू इस मुकाम को कुदरती खूबसूरती में इजाफा करता है। और जो ये दरिया बहता है यहाँ कारगिल में, दरिया का नाम है दरियाए सोरू। इस मुकाम की, इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा करता है, इसकी हुस्न में इजाफा करता है, ठीक है। यह दरिया आसपास बुरे नंगे पहाड़ों के दरमियान कुदरत का एक शाहकार नजर आता है। और ये दरिया जो है आसपास जो पूरे नंगे पहाड़ों के दरमियान कुदरत का एक शाहकार नजर आता है। प्यारे बच्चों, इस कस्बे के आसपास बहुत से छोटे छोटे गांव आबाद हैं। और कहते हैं कि इस कस्बा जो है, कारगिल का कस्बा जो है, इसके आसपास छोटे छोटे गांव हैं। इन देहात में रहने वालों लोगों को आम जरूरियात की चीजें हासिल करने के लिए कारगिल ही आना पड़ता है। और प्यारे बच्चों, इन देहात में रहने वाले, इन गांवों में रहने वाले लोगों को आम जो जरूरियात जिंदगी की जो चीजें एक इंसान को जरूरत होती हैं, इनके लिए इनको कारगिल आना पड़ता है। इनको कहाँ आना पड़ता है? कारगिल। मुल्क और बैरून मुल्क के आने वाले सयाहों के लिए भी ये जगह बाइस कशिश बन गई है। और मुल्क और बैरून मुल्क यानी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अलावा बाकी मुल्कों के जो आने वाले सयाह हैं, इनके लिए ये कशिश का ये बाइस कशिश है। इनको इसमें कशिश है और देखने की जगह है, और देखने की खूबसूरत जगह है, और देखने की जगह है। कई सरकारी दफातर, फार्मज और हवाई अड्डा तामीर और दीगर वजूहात की बिना पर कारगिल की अहमियत दिन दुगनी रात चुगनी इजाफा हो रहा है। और कारगिल में कई सरकारी दफातर हैं और फार्मज भी हैं और हवाई अड्डों की तामीर और हवाई अड्डे हैं। और वो जहाजों के लिए होते हैं, हवाई अड्डे जहाजों के लिए होते हैं, ठीक है। तो और दीगर वजूहात की बिना पर कारगिल की जो अहमियत है, ये दिन दुगनी रात चुगनी इजाफा हो रहा है। इसमें तरक्की हो रही है, ठीक है। अनाज की वाफर फराहमी, सड़कों की तामीर और मुकामी पैदावार में इजाफे ने यहाँ के लोगों को उनकी तकलीफ का काफी हद तक इजाला किया है। और अब जब अनाज की वाफर फराहमी यानी अनाज की ज्यादती की वजह से और सड़कों की तामीर की वजह से, सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है वहाँ, और मुकामी पैदावार में इजाफे की वजह से यहाँ के लोगों के जो तकलीफ है उनमें काफी हद तक इजाला हुआ है, काफी हद तक सुधार हुआ है, जिससे उन्हें माजी में दो चार होना पड़ता था।
تو پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اب تو ان میں اضافہ ہو گیا ہے، ان کی سختیوں میں ان کی جو تکالیف ہیں وہ دور ہو گئے ہیں، کافی حد تک دور ہو گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کارگل میں مسلمان اور بودھ آباد ہیں، اور کارگل میں مسلمان بھی آباد ہیں اور بودھ بھی آباد ہیں۔ کارگل میں مسلمان بھی آباد ہیں اور بودھ بھی آباد ہیں۔ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے، یعنی مسلمان اور بودھ جو یہاں آباد ہیں، ان کا جو لباس ہے وہ رہن سہن کا طریقہ ہے، رہنے اور سہنے کا جو طریقہ ہے یہ ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بودھی، پرکھی اور بلتی بولتے ہیں، اور یہاں کی جو زبانیں جو ہیں، یہاں جو لوگ زبانیں بولتے ہیں، بودھی زبان بولتے ہیں، پرکھی بولتے ہیں اور بلتی بولتے ہیں۔ بلتی، پرکھی اور بودھی زبانیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے، اور جو اکثر لوگ جو ہیں، زیادہ تر لوگ بلتی بولتے ہیں۔ کچھ لوگ دردی اور شنا بھی بولتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دردی یا شنا زبان بھی بولتے ہیں۔ یہاں بدوار، خانقاہیں، گنپے اور مساجد اور امام باڑے پہلو نظر آتے ہیں، اور یہاں جو یہاں کے جو بدوار ہیں، خانقاہیں ہیں، گنپے ہیں، مساجد ہیں اور امام باڑے، یہ پہلو یعنی ایک دوسرے کے نزدیک نظر آتے ہیں، اور سب لوگ ان کا برابر اہتمام کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہی نکلتا ہے یہ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ خانقاہ ہو، گنپا ہو، مساجد ہو، امام باڑہ ہو، ایک دوسرے کے مذہب کا بہت احترام کرتے ہیں جو ان کی یہ جگہیں ہیں۔ یہاں کا مخصوص لباس جو ہے لمبا چوگا ہے، اور جو یہاں کا لباس ہے مخصوص لباس جو ہے لمبا چوگا کہتے ہیں، اس کو لمبا چوگا کہتے ہیں، اور جس سے گنچا بھی کہا جاتا ہے، اس کو گنچا بھی کہا جاتا ہے۔ عورتیں مرد دونوں ہی اس چوگے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عورتیں اور مرد یہ دونوں اس چوگے کے ساتھ جو ہے ایک کمر بند کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلاً پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں، اور چونکہ اس پر ملک کے دوسرے حصوں کے ساتھ جو میل جول ہے اور جو وہاں ٹورسٹ بھی آتے ہیں اس کا بھی ان کا پر اثر پڑتا ہے، اس لیے جو نوجوان طبقہ جو ہے وہ جدید یورپی انداز کے لباس جو ہیں مثلاً پتلون ہے، کوٹ ہے، جیکٹ ہے یا جین پہنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ کرتے ہیں، اور پھر بھی لوگوں میں مذہبی اور تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ بھی کرتے ہیں، اس سے پار نہیں جاتے ہیں۔ ہاں پیارے بچوں، یہ تھا آج کا جو حصہ چہارم تھا، اس جو ٹاپک تھا سری نگر سے کرگل تک، لیسن نمبر 12 تھی یہ، اور اس کا آخری حصہ یہ تھا، تو ہم نے یہ ختم کیا۔ اب آپ کتاب پر ذرا دیکھیے، یہاں جو لفظ مانے ہیں میں ایک بار پھر دہراتا ہوں ان کو، یہ آپ کتاب کی طرف دیکھیں، پیج نمبر 73 ہے۔ خطہ ہے زمین کا گرا ہوا حصہ، ملک، سرزمین، منقسم تقسیم کیا ہوا، اسی طرح ہے زیر تعمیر، جو تعمیر ہو رہا ہے، اسی طرح صحت افزا مقام، صحت کو بہتر بنانے والی جگہ، تندرستی کے لیے مفید جگہ، سرب فلک، بہت اونچا، بہت بلند، آسمان کو چھونے والا، اسی طرح ہے بلند بالا، اونچے قد کا، بلند بالا کا مطلب ہے، معنی ہے اس کا اونچے قد کا، دراز قد، بلور، شیشہ، ایک معدنی چمکدار جوہر کا نام، صاف،
दरा, दो पहाड़ों के दरमियान का रास्ता, ठीक है, घाटी, तीर्थ स्थान, मुकद्दस मुकाम, जियारत गाह, ठीक। हाँ, अब 74 का पेज भी देखिए। मरगुजार, सरसब्ज मैदान, चरागाह, बर्फपूश, बर्फ से ढका हुआ, ताज निगाह, जहां तक नजर जाए बहुत दूर, चटेल, वो मैदान जहां कोई घास या दरख्त न हो, लातना, न खत्म होने वाला, जिसकी कोई हद न हो, नबातात, नबात की जमा, पौधे, सब्जियां, तरकारियां। इसी तरह है जदीद तरज। जदीद तरज का मतलब है नया ढंग, नया तरीका। शमसी तवानाई, धूप से हासिल होने वाली ताकत, धूप से हासिल होने वाली ताकत। हैरत अंगेज, हैरत में डालने वाला, हैरान करने वाला। ईंधन, जलाने की चीजें, लकड़ी। किता जमीन, जमीन का टुकड़ा, किता जमीन, जमीन का टुकड़ा। शराय खानगी, पढ़ाई की शरह, पढ़े लिखे लोगों की तादाद। इसी तरह है रगबत। रगबत का माने है दिलचस्पी, लगाव। निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, लोगों के जाती तौर पर चलाए जाने वाले स्कूल। नुखलिस्तान, नुखलिस्तान का मतलब है सहरा में वो जगह जहां दरख्त उगे हों। इजाफा, जाती, बायस कशिश, कशिश की वजह से, कशिश की वजह से, कशिश की वजह। वाफिर, काफी, काफी तादाद। वाफिर का मतलब है काफी तादाद, काफी तादाद में। पसमानदा, बुश्ता हुआ, पीछे रह जाने वाला। अब मैंने यहाँ सवाल नंबर 4 लिखा है। सवाल नंबर 1, 2, 3 तो हमने पहले हिस्सों में पढ़े हैं। अब चौथा सवाल है, कारगिल के दरिया के किनारे, कारगिल किस दरिया के किनारे आबाद है? यहाँ कौन कौन सी फसल उगते हैं? यहाँ कौन कौन से फसल उगते हैं? इसका सीधा जवाब है कारगिल जो है ये दरियाई सोरू के किनारे आबाद है। किस दरिया के किनारे आबाद है? दरियाई सोरू के किनारे आबाद है। यहाँ खुबानी, छोटे सेब और दूसरे फलों के साथ जवार और गेहूं की पैदावार होती है। यहाँ के फल जो हैं रसदार और मीठे होते हैं। यहाँ के फल रसदार और मीठे होते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 5, कारगिल के लोगों की तर्ज जिंदगी पर रोशनी डालिए। कारगिल के लोगों की तर्ज जिंदगी पर रोशनी डालिए, ये सवाल है। इसका जवाब है कारगिल में मुसलमान और बौद्ध आबाद हैं। इनका लिबास और रहन सहन एक जैसा है। यहाँ के लोग बुद्धि, पुरखी और बल्ती बोलते हैं। अक्सर लोगों की जबान जो है बल्ती है। कुछ लोग दर्दी और शिना भी बोलते हैं। यहाँ बुधवार खानकाहें, गुम्पे, मसाजिद और इमाम बाड़े पहलू पहलू नजर आते हैं। यहाँ का मखसूस लिबास लंबा चौगा है, जिसे गुंचा भी कहा जाता है। औरत मर्द दोनों गुंचे के साथ कमरबंद का इस्तेमाल करते हैं। सकाफती असरात की वजह से नौजवान जदीद यूरोपी लिबास मसलन पतलून, कोट, जैकेट और जीन्स भी पहनते हैं। तो ये हो गया आज का ये सबक। और आज हमने ये श्रीनगर से कारगिल का जो टॉपिक है, लेसन नंबर 12 है, हमने खत्म की। इसके सवालात, इसके जितने भी ये थे लफ्ज माने, ये भी हमने पढ़े। तो इंशाल्लाह कल अगर जिंदगी रही, कल हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। उमा अलैना इल्लल बलाग।